आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सितारों ने प्रचंड संकेत दिए हैं कि आने वाले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में दो बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। ये घटनाएं आपकी जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगी। ये घटनाएं इतनी प्रबल होंगी कि आपकी जिंदगी की ईंट से ईंट बजा देंगी और आपको गहरे विचारों में डुबो देंगी। जी हां दोस्तों, यह सच है। आने वाले समय में आपको 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें छोड़ना आपके लिए बेहद कठिन होगा। आपको बहुत दर्द होगा, आपके दिल में दुख की गहराइयां होंगी, लेकिन यह सब आपके ही भले के लिए होगा। अगर आपने इन 3 चीजों का त्याग नहीं किया तो आपकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के वीडियो गृह सितारों के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 24 घंटों में ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी हां दोस्तों, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कुछ ऐसी ही हालत अब आपकी होने वाली है, इसलिए सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हो रहे उतार चढ़ाव को लेकर बहुत परेशान हैं। आपकी जिंदगी एक सी नहीं रहती है, कभी खुशियां तो कभी गम, कभी कभी मुसीबतें बहुत ज्यादा आ जाती हैं और कभी कभी खुशियां भी आ जाती हैं। लेकिन अक्सर आपकी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। कभी कभी मुसीबतें बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं। उन मुसीबतों से बाहर निकलने में आप बहुत ज्यादा नाकामयाब हो जाते हैं। अक्सर आपको अंदर ही अंदर तड़पना पड़ता है। यहां तक कि आपके घर परिवार को भी कभी आप पैसों को लेकर खूब परेशान होते हैं तो कभी घर परिवार की दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर कब तक चलेगा, ऐसा आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में आपकी हर परेशानी का हल छुपा हुआ है। आने वाले 24 घंटों में आपको बहुत बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा और यह बदलाव दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा या बुरा। आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि कुछ बदलाव आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और कुछ बदलाव आपके लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहां पर मंगल आपके लिए मुसीबतें कई समय से खड़ी कर रहा है और अब और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करने वाला है। दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आप में से कई सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जरूरी है देखना, जरूरी है जानना अपने आने वाले दिन का राशिफल। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखेगा। जय शनीश देव, शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। मेरे प्यारे दोस्तों, एक कड़ी डीडिया डिवा सच आपको बताने वाला हूं और यह जो सच है आपको हमेशा अपनी जिंदगी में अपनाना ही अपनाना है। देखिए, जो भरोसा होता है ना, उसको बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको मैं कहना चाहता हूं कि भरोसा सब पर कीजिए। भरोसा आप लोग सब पर करिए, लेकिन सावधानी से करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जेब को काट लेते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कहीं कोई अपना जिस पर आप भरोसा करते हैं कहीं वही आपको धोखा तो ना दे दे। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर आप भी हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अपनी जिंदगी के हर राज बता रहे हैं, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि वही व्यक्ति आपके हर राज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगे, आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगे और आपकी जिंदगी को नरक बना दें। क्योंकि दोस्तों, यह कलयुग का दौर चल रहा है। यहां पर इंसान स्वार्थ के दम पर ही रिश्ता निभाता है। तो हमेशा सावधान रहे और सतर्क रहे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मुझे पता है कि आपके आसपास के कुछ लोग जो है, यहां तक कि आपके घर के ही कुछ लोग हैं जो आसानी से आपकी बातों को समझते नहीं हैं। उनको आदत है हमेशा टेढ़े रास्ते पर चलने की, गलत रास्ते पर चलने की। हो सकता है आपका भाई हो, आपके अंकल हो या आपका दोस्त हो, हमेशा वह गलत रास्ते पर ही चलते हैं। आप उन्हें समझा समझाकर थक चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इंसान समझाने से समझने लगे तो फिर क्या ही बात होती। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझता है
आप समझा समझा कर थक चुके हैं। तो महाभारत अगर होनी हो तो हो जाने दो। डरो मत, पीछे मत हटो। भले ही रिश्ते नाते टूट जाएंगे, लेकिन कभी भी अपना हक किसी को नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखना, अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं देनी है। भले ही आपको महाभारत ही क्यों ना पकड़नी पड़े, अपने अपनों के खिलाफ हथियार ही क्यों ना उठाना पड़े। अगर आप अपना हक दोस्तों किसी को भी दान में दे दोगे, किसी को भी छीनने दोगे, तो आपसे बड़ा कमजोर और बुजदिल इंसान और कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज का आपको ध्यान रखना है, वह है लापरवाही। जी दोस्तों, आपको कामकाज के प्रति आज के दिन लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों, और यह नुकसान आपको पूरी जिंदगी भर सताएगा। इसलिए आज के दिन लापरवाही मत करना। जो काम जब करना हो उस काम को उसी समय कर देना, काम को टालना मत, वरना जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखना है। दोस्तों, मुझे पता है कि इन दिनों आपका जो मन है इधर उधर भटक बहुत ज्यादा रहा है। कभी किसी व्यक्ति के ऊपर मन भटक रहा है, कभी किसी दूसरी बात पर आपका मन भटक रहा है, कभी किसी तीसरे व्यक्ति पर आपका मन भटक जाता है, कभी मोबाइल में भटक जाता है, कभी किसी छी को लेकर आपका मन भटक जाता है। लेकिन आपको इस चीज पर विजय पाने पड़े कि अगर आपका मन भी भटकता रहता है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं है, तो एक उपाय बता रहा हूं, कर लेना। देखिए, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना, अपने साथ 2 बेलपत्र लेकर जाना और बाकी के जो सामग्री है शिवलिंग पर अभिषेक करने की, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे जल हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर जा सकते हैं। उसमें कोई भी मनाही नहीं है। आप अपने साथ 2 बेलपत्र तो जरूर लेकर जाएं। बेलपत्र में से एक बेलपत्र भोलेनाथ जी को चढ़ाएं, दूसरा बेलपत्र नंदी जी को चढ़ाएं, उठकर आ जाएं, और जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र है अपने साथ लेकर आ जाए और उस बेलपत्र को हमेशा अपने पर्स में रखें। हमेशा आप अपने उस बेलपत्र को पर्स में रखें, या फिर उस बेलपत्र को एक ताबीज बनाकर गले में धारण कर लें। इससे आपका मन स्थिर रहने लगेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहने लगेगा, आप काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और जो दूसरा बेलपत्र है जो नंदी जी को आपने चढ़ाया है, उस बेलपत्र को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है और साथ ही नंदी जी को बोल देना है, आपकी जो भी परेशानी है, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, इसमें आपका कोई खास अपना आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। यानी कि आपका कोई अपना होगा, वह आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। वह भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। चाहे आपकी पत्नी दे, आपका पति दे सकता है, आपकी मां आपके पिता को कोई खुशखबरी दे सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका मन काफी अच्छा रहेगा और यह खुशखबरी आपको काफी दिनों तक खुश खुश रखने वाली है। दोस्तों, आपको काफी दिनों तक अच्छा तरोताजा रखेगी। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपको छुई मुई का पौधा नहीं बनना चाहिए कि किसी ने जरा सा छोड़ डी आंच दिया और आपको मला गए। मित्रों, आप अपनी शांति और प्रसन्नता को दूसरों पर आश्रित मत होने दे देना, क्योंकि मित्रों, आप अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो जीवन में बहुत दुख पाएंगे। दूसरों के हाथ में बिल्कुल भी न थमाई मित्रों। अपने जीवन के निर्णय, अपने जीवन के जो भी गुण हैं, उन्हें अपनों तक ही, अपने हाथ में ही सीमित रखना। तो आइए गुरुजी के इस ज्ञान को जानने के बाद बढ़ाते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेकार के बाद विवाद से जितना ज्यादा हो सके स्वयं को दूर रखें। और मित्रों, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ ही दिन का मित्रों शुरुआत करें। बता देते हैं कि आपके जीवन में मित्रों इस वक्त कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है जो दिक्कत आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से मित्रों बात बिगड़ डांच सकती है। मन में जो भी खुट है, जो भी बात है, अपनों के साथ शेयर करें। और कोई खास काम करते वक्त परिवार वालों की सलाह भी आपको अवश्य लेना है। मित्रों, इससे आपको जरूरी सकारात्मक नतीजे हासिल होंगे और समय के हिसाब से अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। इससे हर परिस्थिति में व्यवस्था बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। और मित्रों, आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार ही बने। मित्रों, विवादों से बचकर रहे किसी दोस्त की मदद करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान रखें। मित्रों,
फाइनेंशियल मदद करना इस वक्त आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप शारीरिक मदद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन फाइनेंशियल मदद बिल्कुल भी ना करें। और बता देते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में असफल होने से स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास कम हो सकता है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि बिजनेस में कर्मचारियों और साथियों से आपको मदद मिलेगी और इस मदद से आपको रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। उत्पादन क्षमता आपकी बढ़ेगी और नौकरी पेशा लोगों की अपने साथियों से अनबन हो सकती है। मित्रों, वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे और जीवन साथी से आपका बेहतर तालमेल रहेगा। और युवा लोग दोस्ती में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। युवा लोग इस वक्त किसी मित्र जो महिला है उससे दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना होगा, आपको सम्मान करना होगा। तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने के लिए विवादित परिस्थितियों से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। मित्रों, क्योंकि विवाद में पड़कर सिर्फ और सिर्फ तनाव और डिप्रेशन ही बढ़ेगा, तो योगा और कसरत के लिए भी समय निकालें। और हां, किसी योजनाओं पर अमल करने से पहले दोबारा विचार करें। मित्रों, जरूरी बातों को नजरअंदाज करने से बड़ी समस्या हो सकती है, तो लोगों के साथ बातचीत ध्यान से करें, वरना तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सके। बिजनेस से जुड़े कानूनी मामलों में किसी की मदद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रों, बिजनेस से संबंधित कागजी कार्यवाही करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी और मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में आपको अधिक ध्यान देना है। सरकारी नौकरी में गैर कानूनी कामों से खुद को दूर रखें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। और पति पत्नी के बीच मित्रों खट्टी मीठी नोकझोंक अत्यधिक बनी रहेगी। इस वजह से पारिवारिक माहौल और अधिक खुशनुमा बन जाएगा और मित्रों के साथ मौज मस्ती में भी अच्छा खासा समय व्यतीत होगा। भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करने से तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों के साथ का रिश्ता बिगड़ा है उसे सुधारने की कोशिश करें और आप व्यक्तिगत बातों में उलझे हुए थोड़े से नजर आएंगे। इस कारण अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं जाएगा और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। करियर संबंधित समस्याओं का जवाब जल्द ही आपको प्राप्त होगा और गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रहा तो नुकसान हो सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको समय की शुरुआत जो है सुकून भरी मिलेगी। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना भी पड़ सकता है, जो कि सकारात्मक ही रहेगा और खुद को साबित करने की भी आपको कई मौके मिलेंगे कि हां, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में है। मित्रों, समय के दूसरे पक्ष में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी हो सकती हैं, तो ऐसे में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जल्दी ही सब काम ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे छोड़े सकते हैं। लेन देन के मामले तो स्थगित कर दें, क्योंकि इस वक्त आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस में अपने कामों पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है और मुश्किल समय में किसी काबिल इंसान से मदद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे तनाव रहेगा और घर का वातावरण भी सुखद रहेगा तथा परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य भी रहेगा। मित्रों, प्रेमी प्रेमिका के मध्य अहम आ जाने से संबंध खराब हो सकते हैं और आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व उत्तम रहन सहन आपको स्वस्थ रखेगा। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी उत्तम रहेगा। मेहनत के अनुसार फल न मिलने से निराशा हो सकती है। मित्रों, आपको अपनी कार्यक्षमता का इस्तेमाल करते हुए आ बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आर्थिक स्थिति में बदलाव करना आपके लिए आसान हो सकता है और इसके जरिए बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। काम में थोड़ा बहुत बदलाव करें। आपने जो करियर चुना है वही आपके लिए सही साबित होगा और रिलेशनशिप संबंधित नाराजगी को दूर करने और रिश्ता सुधारने पर ध्यान दें। मित्रों, थकान को दूर करने के लिए आपको आराम करने की सलाह दी जाती है और घर में मांगलिक कार्यक्रम भी बन सकता है। पिछले कुछ समय से जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं, तो मित्रों, आपकी सकारात्मक तथा संतुलित कार्य प्रणाली द्वारा काफी हद तक सुलझ जाएगी और जीवन में फिर से सकारात्मकता आएगी और आप अन्य गतिविधियों पर भी फोकस कर पाएंगे। मित्रों, घर के वरिष्ठ सदस्यों का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहेगा और किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने डिसीजन को ही सर्वोपरि रखें, अपने डिसीजन को ही सबसे ऊपर रखें।
स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक बातें आपको किसी उलझन में डाल देगी। मित्रों, बता देते हैं कि कारोबार को लेकर परिस्थितियां जल्द ही आपके फेवर में होगी और खुद के टैलेंट को साबित करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में निवेश होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी ऑफिस की व्यवस्था मनोनुकूल ना होने से तनाव रहेगा और परिवार वा के बीच आपसी मनमुटाव होंगे। कहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। क्योंकि मित्रों, आप में जो योग्य है और जो आप कर सकते हैं उसी के अनुसार आपका जीवन बनेगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आप हैं इंजीनियर, तो यह गलत है। जिस चीज में आप योग्य हैं वही योग्यता के अनुसार आप अपना जीवन चमकाए। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। मित्रों, कोई भी काम नए से शुरुआत करने में कठिन लगता है। जी हां, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करना कठिन कार्य है, लेकिन जैसे आपको अनुभव मिलते जाएंगे वैसे आपका विश्वास बढ़ेगा और वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मिल रहे अनुभव के कारण भविष्य के काम आप ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि भविष्य में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात पर विश्वास रखें और आर्थिक व्यवहार करते समय आपको अधिक जागरूकता रखनी होगी। क्योंकि जब आप अधिक जागरूक रहेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। पैसों को अधिक ध्यान देने के कारण मनचाहे क्षेत्र में आप काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, आपने पैसों को अधिक तूल दे दिया है। यदि आप अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे तभी आप मेहनत कर पाएंगे। पैसों के साथ मानसिक समाधान पर भी ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रहे। और पार्टनर का बदलता बर्ताव नियंत्रण में लाने की कोशिश की वजह से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन पार्टनर आखिर क्यों बदल रहा है, उनके बर्ताव में क्यों बदलाव आ रहा है, इस बात का पता लगाएं और कब से संबंधित समस्या बरहट सकती है। वहीं मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीवन में जो कष्ट आपको झेलने पर DDDH रहे हैं, जीवन में जो दुख आपको झेलने पर DDDH रहे हैं, केवल उनकी ही प्रति ध्यान देने की वजह से आपको नाराजगी महसूस होती है। मित्रों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा नाराज नहीं होना है। कष्ट के बाद मिलने वाले फल पर भी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि जो कष्ट आपने झेले हैं वह बहुत ही उदासीन थे, लेकिन अब जीवन में सुख आएगा। जो लोग आपका विरोध करते हैं या जो लोग आपके खिलाफ हैं या जो लोग आपके प्रति भड़काऊ रखते हैं, ऐसे लोगों को मात दे पाना आपके लिए संभव हो सकता है और आप इन्हें मात देकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर सफल भी होंगे। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़ लोग अपने प्रतिस्पर्धी के काम पर भी नजर बनाए रखें। क्योंकि मित्रों, जब आप अपने प्रतिस्पर्धी के कार्य पर नजर बनाएंगे तो आप उनकी रूपरेखा आसानी से समझ पाएंगे। आप उनके हर एक दांव, हर एक पेंच को समझ पाएंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने प्रतिस्पर्धी पर भी काम की नजर बनाए रखें और पुराने बातों को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ हो सकती है। भूतकाल को छोड़िए मित्रों और भविष्य और वर्तमान पर ध्यान दें। क्योंकि पुरानी बातों को सुलझाने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए खुद की और पार्टनर के भूतकाल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए चले। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे और धर्म, कर्म और आध्यात्म में आप विश्वास बनाकर रखें। इससे मन में शांति रहेगी तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और कोई भी फैसला लेने में आप सहज रहेंगे। जैसा निर्णय आप लेना चाहते हैं मित्रों, वैसा ही निर्णय आप जीवन में ले पाएंगे। लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। क्योंकि आपका गुस्सा ही है जो आपके कार्यों को बिगाड़ता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मित्रों, व्यर्थ की बहसबाजी से दूरियां बनाकर रखें। साथ ही दूसरों की बातों में आने की वजह जैसे अपने विचारों को प्राथमिकता देना ना भूलें। जो आपके विचार हैं, जो आपके मन में द्वंद्व चल रहे हैं, उन्हें पहले सुनें। मित्रों, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि अचानक से ही कोई ऐसी बड़ी आफत आपके सिर पर टूट पड़ेगी जिसकी वजह से मित्रों आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा संयम और धैर्य बरतें तो उस आफत से बाहर निकलने में आप सक्षम रहेंगे। मित्रों, आर्थिक स्थिति की बात करें।
आपकी तो मजबूत रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण लगाना होगा। व्यवसायिक गतिविधियों में गति देने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है और नौकरी पेशा व्यक्तियों को बदलाव संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। जी हां, संतान की कोई परेशानी आपको व्यथित कर सकती है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकाले और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बदलते वातावरण की वजह से लापरवाही ना करें, अन्यथा दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाएगी और थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्थ्य रखेगी। मित्रों, कोई निवेश संबंधित योजना कर बन रही है तो तुरंत उस पर काम करें, क्योंकि यदि आप कार्य करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको कार्य में संतुलन नजर आएगा। आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां सभी अनुकूल हैं। घर के बदलाव संबंधित कोई कार्य भी संभव हो सकता है और परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ मनोरंजन में भी कुछ समय व्यतीत होगा। मित्रों तक संपत्ति से संबंधित किसी भी बात पर भाइयों से वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। आपको रिश्तों को संभाल कर रखना है। यदि कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी अड़चन हो या कुछ भी मनमुटाव है तो आप घर में बैठकर ही सुलझाएं, घर की बातों को बाहर ना जाने दें। मित्रों, आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। हालांकि आलस्य की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कुछ दिक्कतें, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आय की स्थिति में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार आएगा और युवाओं को व्यवसाय में किसी नए काम से संबंधित पहली पेमेंट आने की संभावना है और जब पहली पेमेंट आएगी तो आप अपनी मां के लिए उस पेमेंट से थोड़ा बहुत सामान कुछ ना कुछ खरीदें। मित्रों, हालांकि आलस की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, तो यदि आप थोड़ा सा भी अपने कार्य से ध्यान भटकाने तो ऐसा होगा ही। वहीं आपको बता दें मित्रों कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को ट्रांसफर से संबंधित कोई सूचना मिलेगी जो आपके लिए भाग्यदा सिद्ध होगी, जिससे मन में खुशी भी रहेगी और आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादित रह, वरना इसका असर आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करा सकता है। और मित्रों, पारिवारिक सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में आपकी व्यवस्था रहेगी। हास परिहास व मनोरंजन संबंधित कार्य में भी व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का व ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। मित्रों, कोई धार्मिक यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है और आपको बता दें कि आपका काम के प्रति एकाग्रता न होने की वजह से अपने कार्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे और मन में चंचलता बनी रहेगी। बेहतर होगा कि कोई भी कार्य अथवा योजना को स्थगित ही रखा जाए और व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। इस समय मित्रों देखा जाए तो गृह स्थितियां उत्तम बनी हुई हैं। लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि लापरवाही ही है जो आपका सारा कार्य बिगाड़ देती है। आपको बता दें मित्रों कि बेहतर होगा कि लापरवाही ना बरते। अपनी कार्य प्रणाली और व्यवस्था में परिवर्तन करने से अधिक सकारात्मक परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि मित्रों बदलाव बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे वह कार्य में हो चाहे जीवन में हो। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना आपको बनाकर रखनी होगी, क्योंकि मित्रों जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को परख, एक दूसरे को जानेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज वास्तविक धन निवेश करने का सबसे अच्छा समय होगा। दरअसल आपको अपने काम में बड़ी सफलता हासिल होगी। पारिवारिक रिश्ते बनाए रखें, आप अपना नया काम शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ दोस्त अन्य गतिविधियों में उनका ध्यान भटका सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आप किसी काम से अचानक यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी।